बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि ये कैप्टन सफदर साहब ने तो नून लीग का कख नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ समेत सबको रगड़ा पिला दिया, सबको रगड़ दिया। ये ऐसा क्यों हुआ? इस सिलसिले में उन्होंने ARY को इंटरव्यू दिया। वो दाता दरबार में बैठे थे और दाता दरबार पे बैठ के उन्होंने ARY के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट साहब को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। बहुत सारे सवालात और जवाबात हुए। ये मैं आपको सुनवाता भी हूँ। पहले तो मैं आपको ये सुनवा लूँ ना ज़रा, फिर उसके बाद ज़रा इस पर तबसरा करते हैं। और मैंने मरीम नवाज़ साहबा से भी रब्ता किया है, उनका क्या ख्याल है और उनका मुझे क्या जवाब आया, मैं आपको उस जवाब से भी मैं आपको आगाह करता हूँ। लेकिन ये पहले ज़रा आप सुन लें। लेकिन सुनने से पहले आपको मैं ये कहूँ कि ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये सारे सियासी चस्के मिर्च मिसाले चलते रहेंगे, लेकिन दुखी इंसानियत की खिदमत को नहीं भूलना। मैंने आपको बता चुका हूँ 5 घर भी हमने बनाने हैं, 800 आटे के थैले भी हमने देने हैं। ये देखें जनाब, ये पहले सुने ज़रा, वैसे आप भी सुन के सख्ते में आ जाएंगे। मैं खुद बड़ा हैरान हूँ भाई यार ये क्या हो गया है। मैंने मरीम नवाज़ साहबा से फौरी तौर पर रब्ता किया, उनका जो जवाब आया मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है ना। और ये चक्कर क्या है, नून लीग में वैसे भी इख्तलाफात की बड़ी खबरें आ रही हैं और बहुत सारी आजकल अफवाहें हैं, बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं और ये सारे का सारा झूठ भी नहीं है, ये मुझे ज़ाती तौर पे भी पता है, ठीक है। ये सुन लें। ये मैं आपको 2 क्लिप ज़रूर सुनवाऊँ क्योंकि आप उन्हीं की ज़बानी जब सुनेंगे ना आपको भी बहुत सारा अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप भी इस पर सोचेंगे, सवाल करेंगे और मैं फिर इस पर तबसरा भी और तजिया भी। ये सुने। मुनहरफ हो के आपके पास आए PTI से जी, कुछ MNA राजा रियाज इस तरह के, उनके बारे में क्या कहते हैं? वफादारी तब्दील करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। जिसके साथ खड़े हो, गर्म पानी है, ठंडा पानी है, जेल है, अडयाला है, नेप है, खड़े हो जाओ। फिर ये क्या बात हुई कि जीतो तुम इमरान के टिकट पे और तुम्हें इक़्तिदार नजर आए, तुम इधर आ जाओ। मैं नजरिए के उस वक्त भी खिलाफ था और आज भी मैं खिलाफ। कहाँ गया वोट को इज्जत दो का बयान? ये बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग था, मगर हमने वोट को उस दिन बेइज्जत कर दिया जिस दिन हमने अपना वोट बाजवा को एक्सटेंशन के लिए दे दिया। अब ये नजरिया नहीं चलेगा वोट को इज्जत, हमने दफना दिया इस नारे को। जिम्मेदार कौन है? शहबाज शरीफ है भाईजान। इसमें हर वो मुस्लिम लीग का बंदा माइनस परवेज रशीद जिसने वोट नहीं दिया, जिसने भी वोट दिया वो मुजरम है वोट को इज्जत दो के नारे का। ये कोई बात है यार? आप लीडर के सामने खड़े ही ना हो के नहीं सर ये गल नहीं करनी असी, तुसी ते सारे लालची हो, टिकट मिल जाए, चपलोसियां कर लीए, गोडियां नूं हाथ ला लीए, असी MNA बन जाइए अपने पिंड दे, तो की फायदा उस MNA बनने का यार, जब तो आप नजरियात क्या तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते? मियां साहब को कहना चाहिए था कि वोट एक्सटेंशन को वोट दे, उनको भी तो नहीं कहना। मैं दाता जूर बैठा हूँ, नहीं कहना चाहिए। उनको वर्गलाया गया है, उन पे झूठ बोलते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं मियां नवाज शरीफ के साथ। और वर्गलाने वाली वही टीम है जो जा के घोड़े पड़ दी, मियां साहब इस तरह कर लिए थे, हो जाएगा। वो और दस्ते नीचे आगे कह रहे जो भी है वो नवाज शरीफ साहब को बताना चाहिए किसने ये गलत फैसला करवाया। शाहिद हक़ान अब्बासी वो बहुत अजीम इंसान है, शाहिद हक़ान अब्बासी। उसकी ज़ात से ओहदे बहुत नीचे रह गए, उसको ओहदों की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपनी ज़ात में एक लीडर है। इमरान साहब उस दिन मैंने एक बयान दिया, मैं उस पर थोड़ा रंजीदा हूँ। अगर इमरान साहब का दिल दुखा, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे मुझे अटैक नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं इनकी रूहानियत ने मुझे एक मैसेज दिया। हर चीज़ ज़िंदगी में कमी पेशी होती है, हमारे अंदर भी हैं। कोई तंजीम साजियों में फंस गए, कोई नंगे पकड़े गए, कोई नंगे होते पकड़े गए, तो उसका ज़ाती मामला, अगर हम उसके ज़ाती मामले पे अटैक करेंगे तो फिर अपनों को कहाँ लेके जाएंगे? गंद हर तरफ है भाई साहब। मुकाबला सियासत का सियासत है, देना चाहिए। आपने सुन लिया, आप बहुत हैरान हुए होंगे, मैं भी बहुत हैरान हुआ। मैं आपको एक और भी उनका क्लिप सुनवाता हूँ और यही इसी इंटरव्यू का हिस्सा है। बहुत बड़ी बात है भाई, धमाका खेज किस्म का, कड़ाकेदार किस्म का इंटरव्यू है, कड़ाके निकालने वाला। और मैंने मरीम नवाज़ साहबा से भी रब्ता किया, वो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये एक दफ़ा इमरान साहब उस दिन मैंने एक बयान दिया, मैं उस पर थोड़ा रंजीदा हूँ। अगर इमरान साहब का दिल दुखा, मेरा मतन ये था, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे मुझे अटैक नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं इनकी रूहानियत ने मुझे एक मैसेज दिया। हर चीज़ ज़िंदगी में
कमी पेशी होती है। हमारे अंदर भी हैं, कोई तंजीम साजी में फंस गए, कोई नंगे पकड़े गए, कोई नंगे होते होते पकड़े गए, तो उसका ज़ाती मामला, अगर हम उसके ज़ाती मामले पे अटैक करेंगे तो फिर अपनों को कहाँ लेके जाएंगे। गंद हर तरफ है भाई साहब, मुकाबला सियासत का सियासत से देना चाहिए। अगर वो बंदा उस पर उंगली उठा सकता है जिसका अपना किरदार जो है वो इतना साफ हो, वो उसको कहे कि हम किस मुँह से कहें, हम नहीं तो फिर जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लोग पैगाम देते हैं भाई जी वो उसके बारे में की ख्याल है, फिर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मैं कि यार वो जरा तंजीम साजी ऊपर से हो गई थी। अच्छा भाई मैं आपको बात बताइए, आप मुझे पकड़ ले। ये बताएं हमजा शहबाज क्यों नाराज है? जी हमजा मेरा छोटा भाई है। तो आपने वो नाराज नहीं है, नहीं वो मुझसे नहीं नाराज, वो किसी से नाराज नहीं, लेकिन वो गायब है। तो यार जरा इतने जेलें काटी, ये मेरे ऊपर तो पाबंदी थी, मैं भी दिल करता था जाऊं घूमूं फिरूं। तो मार्केट ने भी काटी है। पंजाब में अपोजिशन लीडर थे और गायब थे एतमाद के वोट में। आ जाएंगे यार, आ जाएंगे। हाँ अभी भी वैसे नहीं आ रहे, राजी कर लेंगे। चले मैं उनको कहूँगा आ जाएंगे, आपके कहने पे आ जाएंगे। मैं बड़ा भाई हूँ। आप खुद को पार्टी में किस जगह पे देखते हैं? भाई साहब मैं किसी जगह पे नहीं देखता अपने आप को, ना मैं कभी जिंदगी में ख्वाहिश की है। अगर मैं अपनी ख्वाहिशों का गुलाम होता तो आप आज चीफ सेक्रेटरी कम से कम खैबर पख्तूनख्वा होता, मुझसे क्यों नहीं रहे। फौज में होता तो कम से कम मैं, मेरे साथ के कोर कमांडर हैं, मेजर जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं। मरियम साहब आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं जी, आप देख रहे हैं कि वो मुल्क की वज़ीर आज़म बन जाएंगी एक दिन? मुझे तो मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आती, क्योंकि हालात इस तरह 2025 में इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद अगले 5 साल शहबाज शरीफ साहब को अगर मिले तो मुल्क आगे ये लो चलो जी ठीक है। अब एयरवाई सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को, जिस नुक्ते को पीट रहा है ना, वो ये है कि मुझे तो मरियम नवाज़ साहबा मुस्तकबिल करीब में वज़ीर आज़म बनती हुई नज़र नहीं आती। एक दूसरा, वार्ड को इज़्ज़त दो वाला बयानिया वो दफन हो गया है। और तीसरा कि जी नवाज़ शरीफ को भी बाजवा साहब को वोट देने के लिए नहीं वो करना चाहिए था। अच्छा खैर बात ये है, कैप्टन सफदर साहब, जो लोग उनको जानते हैं, मैं जानता हूँ उनको, कैप्टन सफदर साहब बहुत ही मलंग आदमी हैं, बहुत ही फ़कीर आदमी हैं, दरवेश टाइप किस्म के बंदे हैं, सूफियाए कराम को मानते हैं। अच्छा फिर इस तरीके से जो है ना बहुत ही खुले डुले बंदे हैं। वो ये नहीं है कि कोई ये समझ रहा हो कि बड़ा कोई प्री प्लान्ड हुआ है, बड़ा कोई उनका जो जी चाहता है ना वो कर देते हैं। ठीक, एक बात। दूसरी बात कि पीटीआई के दोस्त बड़े खुश हो रहे हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि अगर ये ऐसा कोई इंटरव्यू कोई इमरान खान की पार्टी से किसी ने दिया होता, और दिए हैं इंटरव्यू, फैसल वाउडा ने दिया, चलो निकलो अभी, और पार्टी से निकाल दिए गए 12 घंटे के अंदर अंदर, शोकाज से भी पहले पार्टी से फारिग। मखदूम जावेद हाशमी साहब ने खड़े होकर एक बात की, चलो अभी निकलो, फलान इस बात की, चलो अभी निकलो। किस किस का जिक्र करें, अकबर एस बाबर से लेकर फैसल वाउडा तक, जिसने भी जो बात की चंद घंटों के अंदर अंदर उसको निकाल दिया गया। ये है बर्दाश्त का लेवल। यहाँ पे ऐसा नहीं है, और ये अच्छी बात है कि इख्तलाफ राय है। कैप्टन साहब ने बहुत सारी बातें ठीक भी की हैं, आपने सुनी, बहुत सारी बातें उनकी ठीक हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों कहा कि मरियम नवाज़ का मुस्तकबिल करीब में कोई वज़ीर आज़म बनने का मुझे चांस नज़र नहीं आ रहा, या वो नहीं बनती दिखाई दे रही। क्या वजह है? क्या मालूमात की बुनियाद पे कहा, या वैसे भी ये भी फ़कीराना बात कर दी? क्या ख्याल है? या कोई रूहानियत वाली बात कर दी? क्या ख्याल है? ठीक है ना। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वो नवाज़ शरीफ साहब को वरगलाया गया था जनरल बाजवा के वक्त। मैं नहीं समझता, उसकी वजह यह है, मैं जैसे इमरान खान पे तनकीद करता हूँ कि वो कहता है कि जनाब ये भी मुझसे गलती की, ये भी हो गई, ये फ़लाँ ने करवा दी मुझसे गलती, ये गलती मुझसे हो गई, इसका मुझे पता नहीं था, इस पे मेरे ऊपर माफिया चढ़ गया, इसका ये हो गया। ये नहीं होना चाहिए। अगर लीडर को कोई वरगलाता है तो फिर वो लीडर नहीं है। मैं नहीं समझता कि नवाज़ शरीफ साहब को किसी ने वरगलाया है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को यहाँ जनरल आसिम मुनीर साहब के वक्त भी मुझे ज़ाती तौर पे पता है, जब उनको आर्मी चीफ बनाने का प्लान था, नवाज़ शरीफ साहब जब डट गए, उस वक़्त भी उनको वरगलाने वाले बहुत थे। यहाँ से उनकी अपनी पार्टी के जत्थों के जत्थे गए और वो उनको बहुत ज़्यादा वरगलाते रहे, लेकिन वो किसी के वरगलाने में नहीं आए।
ठीक है, आपको समझ आ गई आपको, ठीक है ना। तो बात यह है कि उस वक़्त भी वो वरगलाने में वो, जहाँ तक ये है वार्ड को इज़्ज़त दो के बयानिया वाला कि वो दफन हो गई है, अब वो नहीं चलेगा, ये कैप्टन सफदर साहब की बात से मैं ख़ुद एग्री करता हूँ, ठीक है। ख़ुद नून लीग के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं, आज भी मौजूद हैं। अब ये देखें कि सरदार मेहताब अब्बासी साहब ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कितना कुछ उन्होंने गुस्से का इजहार किया, कुछ वर्कर लेवल पर भी वो सारा कुछ। लेकिन ये तब होते हैं कि जब ये समझ आ जाए कि जनाब अब जमात के इक़्तिदार में आने का वक्त है, तो फिर इस तरह के इख्तलाफात ना बहुत ज़्यादा होते हैं। पीटीआई में भी इख्तलाफात थे, लेकिन चूँकि पीटीआई को इमरान खान से ज़्यादा जनरल फैज़ चला रहे थे, इस वजह से वो जो भी बंदा इख्तलाफ करता ऊपर से उसको डंडा पड़ जाता, ठीक है ना। और वो फैज़याबी हासिल थी इस वजह, वो हर किसी को पता है पीटीआई के अंदर इलेक्शन से पहले, इलेक्शन में 2018 की बात कर रहा हूँ, 2018 के इलेक्शन से पहले इख्तलाफात हुए और फिर भी उसको भी दबा दिया गया। उसके बाद भी फौरी तौर पे साल डेढ़ के अंदर अंदर उनके इख्तलाफात शुरू हो गए, लेकिन वो इख्तलाफात को ऊपर डंडा, एक फैज़याबी डंडा वो चलाया जाता था और इख्तलाफात वहीं पे अब दम तोड़ देते थे, ठीक है। अब क्या है कि मैंने मरीम नवाज़ साहबा से भी रब्ता किया और मैंने पूछा कि मैं आपको डायरेक्ट सवाल बता दूं कि क्या आप जो कैप्टन सफदर साहब ने ARY को इंटरव्यू दिया है, इससे आप इत्तफाक करती हैं, आप इससे मुत्तफिक हैं, आप एग्री करती हैं? उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये कैप्टन सफदर साहब की अपनी राय है और इसके लिए मेरा जवाब देना नहीं बनता, मैं इसका जवाब देना नहीं चाहूँगी, ठीक है ना। तो इस हवाले से मतलब मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। बहरहाल वो जवाब नहीं देना चाहती, कोई कमेंट नहीं करना चाहती, उनका हक़ है, लेकिन मैंने सिर्फ एग्री करने का पूछा था, मैंने जवाब देने का तो खैर नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि जी मैं जवाब नहीं देना चाहूँगी, ये उनकी अपनी पर्सनल डूइंग है, अपनी पर्सनल राय है। ये मुझे मरीम नवाज़ साहबा ने जवाब दिया। अच्छा, अब जो है सूरत हाल, कुछ और लोग भी हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता साहब हैं, हमजा शहबाज साहब हैं। हमजा शहबाज साहब क्यों बैठे हैं बाहर, क्यों नहीं आ रहे? इवन जब लीडर ऑफ अपोजिशन का वोट हो रहा था वो तो तब भी नहीं आए, क्या वजह क्या है, क्या सूरत हाल है? क्या कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, क्या अगले इलेक्शन में मरीम नवाज़ साहबा पंजाब की वजारत आला की उम्मीदवार हैं? ये एक सवाल है भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। और शहबाज साहब को एज़ इट इज़ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बरकरार रखा जाएगा, या कैप्टन सफदर साहब ने इलेक्शंस के बारे में कहा कि वो तो 2025 में होने चाहिए? ये पता नहीं कैसे हो सकता है, इतना लंबा तो काम मुझे नहीं लगता कि भाई इतना। अब लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला महफूज हुआ और हो सकता है कि जब ये आप वीडियो देख रहे हो उसके फ़ौरन बाद, इस वीडियो के फ़ौरन बाद मुझे एक दूसरी वीडियो करना पड़े और वो बतानी पड़े कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है कि इलेक्शन से मुतालिक कि इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि पीटीआई वहाँ पे पिटीशन लेके गई और वहाँ पे उसका फ़ैसला आना है। और मैंने तो दोस्तों सुना है कि उन्होंने फ़ैसला लिखवाना शुरू भी कर दिया है। और ये हो सकता है आप जब ये वीडियो, मैं तो पहले रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, जब ये वीडियो आप सुन रहे हो तो फ़ैसला आ चुका हो कि जनाब इलेक्शन की कोई डेट देनी है, नहीं देनी, या उन्होंने ख़ुद दे दी है, या 90 दिन के अंदर कराने का हुक्म दिया है, या उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे छोड़ा है, या क्या सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ बहुत सारी अंदर की स्टोरीज़ भी हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रा चीफ़ जस्टिस साहब के बारे में भी बहुत ही तफसील के साथ आपको बताऊंगा, जो कल वज़ीर दाखिला ने भी उन पर तनकीद की है। आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट में बहुत सख्त तनकीद की है उन पर कि उनको ये सियासी बयान देने का हक़ किसने दिया है। और वाकई नून लीग के बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको मुबैना तौर पर एक यूथिया और इमरानडू चीफ़ जस्टिस कह रहे हैं। तो क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? एक इमरानडू चीफ़ जस्टिस या मुबैना तौर पे यूथिया चीफ़ जस्टिस का इल्ज़ाम लगा रहे हैं चीफ़ जस्टिस साहब पर नून लीग के बहुत सारे लोग। तो क्या मैं अपने व्यूअर्स से पूछना चाहूँगा कि क्या आप उनकी इस राय से इत्तफाक करते हैं? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, यूट्यूब के कमेंट्स में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।